और बोलिए, आपका नाम बताइए और आपकी प्रतिक्रिया बताइए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ जी, बिंदास के लिए तो। हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं जो बोलने का था। हाँ, क्या कहेंगे आप? पद्म पुरस्कार हाँ। वो कसाब को देना चाहिए। अब तो वही बचा है बस। और जितना सब आते हैं ना बाहर से यहाँ टेररिस्ट फैलाने, इनके लिए देना चाहिए। समझे ना? बस इतना ही कहना था। और क्या, देश तो पूरा फेल गया है, इसका बारे में और ज्यादा चर्चा करके कुछ फायदा नहीं। बिल्कुल, आपने तो मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। ज्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन बहुत बड़ी बात आपने कही है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात कही। दुख से कहा है, मुझे पता है। ये विडंबन के तरीके से भले ही इन्होंने कहा हो, लेकिन ये हताशा है देश के लोगों में। कह रहे कि कसाब को ही पुरस्कार दे दो, क्योंकि बस अब वही बचा है। दुख है, लेकिन सच्चाई है। और एक कॉलर है, उनसे भी बात करते। क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचाते। हाँ, बोलिए। हाँ सर, आपने मुद्दा बड़ा अच्छा उठाया। और सर, ये एक राजनीतिक गेम है। और इन सब के लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि राजनीति बनी तवायफ, नेता बने गुलाम। आज प्रश्न है भैया, कैसे बचे अपना हिंदुस्तान। वाह। तो सर, ये सब टोटल राजनीतिक गेम है। और एक बात और है कि पर्दे पर आओ, नंगा बदन दिखाओ, लोगों को गाली सुनाओ और पद्मश्री पुरस्कार ले जाओ। सही है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मुंबई से, बॉलीवुड जहां से है, जहां पर सबसे ज्यादा पुरस्कार दिया गया, वही प्रतिक्रिया दे रहे थे। और एक कॉलर। नमस्कार, बोलिए, आपका नाम बताइए और आपकी प्रतिक्रिया बताइए। ओके सर, मैं धर्मेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, झारखंड जयरामपुर से, धनबाद से। जयरामपुर से। जयराम जी के आपको, बोलिए, क्या कहेंगे? जयराम जी के। एक्चुअली मैं कहना, पहले नंबर तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा मंच दिया जो हम लोगों को, दर्शकों को, जो अपना बात बिंदास तरीके से आपके सामने रख सकते हैं, देश के सामने रख सकते हैं। और सर, मैं कहना चाहूंगा, पहले तो दर्शकों से ही कहना चाहूंगा कि हम लोग जो ये कॉल कर देते थे, यूं ही ना कर दिया करें, या फिर मतलब बिल्कुल, हम कार्यक्रम के अंत में भी ये बात कहते हैं कि भले आप कार्यक्रम देख रहे हैं, अपना कॉल हो गया है, विषय को छोड़िए मत। हमने छेड़ा है, आपने साथ दी है, उसको अंजाम तक लेके जाइए। जी, उनको मतलब पूरी तरीके से उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक सारे चैनल है आज, मगर वो तो अपने इस तरह की कोई प्रोग्राम रखते नहीं है जिसमें कि सभी कॉलर से ही बात किया जाए। लेकिन हम लोग इसको समझे कि इस अपॉर्चुनिटी को, और ऐसे बातों को, एकदम सटीक बातों को रखें जो कि देश के लिए हितकर हो। तो मैं सर कहना यही चाह रहा था कि आज ये जो पुरस्कार, पद्म पुरस्कार जिसको दिया जा रहा है, वो ऐसे फिल्म अभिनेताओं को या फिर क्षेत्र के जो कि अपने देश की राष्ट्रभाषा तक नहीं जान रहे हैं, मतलब ना तो उसमें बात कर पाते हैं और ना ही वो क्या कहते हैं कि उस पे कभी गौर किया है। कभी इंटरव्यू पे आते हैं तो वो इंग्लिश में बात करते हैं या किसी अन्य भाषा तो नहीं, इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो अपने जिन अभिनेताओं को अपने भाषा का सम्मान नहीं है, अपने देश के भूषा का सम्मान नहीं है, वो उन लोगों को पद्म भूषण मिलता है। और फिर जो हमारे जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन लोगों को जिनका सारा जीवन ही देश के लिए बीत गया है, वो आज बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मतलब दर दर के ठोकरे खा रहे हैं या फिर पैसे के लिए मुहताज हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हम लोग अगर इस तरह से आवाज उठाते हैं सारे देशवासी, तो जो सिलेक्ट सर हैं जिन्होंने ये नाम सिलेक्ट किया, उन लोगों पर कुछ तो असर पड़ेगा और आपकी मुहिम तो खैर रंग लाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। और भी कॉलर हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। साथ साथ में आप भी कॉल कर सकते हैं स्क्रीन नंबरों पर, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर से भी आप अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कॉल सब लोगों की कनेक्ट ना हो पाए। और अगर आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा अपनी संदेश देने की सुविधा नहीं है, तो आप एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस को भी हम स्क्रीन पर यहाँ स्क्रॉल पर चला रहे हैं। साथ साथ में मैं कुछ एसएमएस को अपने संबोधन में भी उल्लेख करके पढ़ता हूं। यहाँ पर बहुत अच्छा मुद्दा झारखंड के एक कॉलर ने उठाया और कहा कि जिनको पुरस्कार मिलता है, हिंदी में फिल्मों में काम करते, लेकिन पुरस्कार लेते समय अंग्रेजी में बात करते हैं, हिंदी दर्शकों के लिए भूल जाते हैं। और एक कॉलर।
नमस्कार, बोलिए, आपका नाम बताइए और आपकी प्रतिक्रिया बताइए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। मैं यही बोल रहा था कि ये पुरस्कार ठीक तरह से नहीं दिए जाते। बिल्कुल, इस तरीके से नहीं देने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। कैसे देने चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से दिए जाए? बिल्कुल साफ तरीके से देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। साफ सुथरा व्यवहार हो, पारदर्शिता हो, ऐसा कहने का उनका मतलब है कि पारदर्शिता के साथ ये पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि लोगों के मन में कोई संशय उत्पन्न ना हो। यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पर जाते जाते देखेंगे कि आप लोगों ने अभी तक जो एसएमएस किए हैं आज के सवाल के उपलक्ष्य में, उसका जवाब क्या कहता है, कितने प्रतिशत लोग इस सवाल पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। स्क्रीन पर हम देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। 84% लोग कह रहे हैं कि हां, पद्म पुरस्कारों की गरिमा कम हुई है। 16% लोग शायद इस बात से अभी भी सहमत नहीं है। इस प्रतिशत को बदल सकते हैं आप अपने कॉल, अपने फोन से एसएमएस करके अपनी प्रतिक्रिया देके, अपनी राय देके। बिंदास बोल में आपके सामने हम विषय लेकर आए पद्म पुरस्कारों से जुड़ा हुआ। हमारा सवाल है आज आपको, हम पूछ रहे हैं कि क्या पद्म का पुरस्कारों की गरिमा कम हुई है? क्योंकि जिस तरीके से पुरस्कार जिन लोगों को दिए जा रहे हैं उससे देश में संशय है। हमारे कॉलर ने तो कहा है कि पुरस्कार आखिर देना ही है ऐसे लोगों को तो कसाब को ही दे दो, क्योंकि उससे बेटर आदमी अभी आपके पास कोई बचा नहीं जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी, मैं वीपी सिंह बोल रहा हूँ पुणे से। बोलिए वीपी सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मेरा कहना यह है कि सुरेश कलमाडी जी को या अब्दुल्ला को, इन लोगों को भारत रत्न देना चाहिए। ये पद्म पुरस्कार नहीं, और ये राजा को। बिल्कुल, ये तो आजकल ऐसा जैसा सरकार है वैसे ही लोगों को तो देगी है पुरस्कार। बिल्कुल। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत सीधी बात, ठोक बात कही है, धन्यवाद। जैसे यथा राजा तथा प्रजा, कल इसका जिक्र हमने किया था। अगर सरकार अपने चरित्र को इस तरीके से व्यक्त करेगी तो उसकी अभिव्यक्ति, फिर वो पुरस्कार की हो, किसी के परफॉर्मेंस की हो या किसी को कुछ देने की हो, ऐसे ही रहेगी। ऐसा वीपी सिंह पुणे से कह रहे थे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक अगला कॉलर लेते हैं, देखते हैं उनकी क्या बात है। नमस्कार, बोलिए, आपका नाम बताइए और आपकी प्रतिक्रिया बताइए। डॉक्टर हरिदत्त गौतम। कहां से बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मोदी नगर से। बोलिए। मोदी नगर। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मोदी नगर। हाँ हाँ, मोदी नगर। आप लाइन में जुड़ चुके हैं, बोलिए ना, अपनी बात रखिए डायरेक्ट। मिल रहे हैं पद्म पुरस्कार, ये सब राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित है, केवल कुर्सी को अपने बचाए रखने के लिए राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल। और अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। डॉक्टर गौतम मोदीनगर से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब हम देखेंगे यहां पर कि क्या इन चीजों के परिणाम होते हैं। ऐसा होने के बाद, ऐसी गरिमा कम होने के बाद या पुरस्कारों का महत्व कम होने के बाद क्या परिणाम होता है समाज, हमारी व्यवस्था, मानसिकता, देश, और क्या देश का नुकसान होता है, इन सब से देखते हैं परिणामों में। पुरस्कार का उद्देश्य विफल हुआ। पुरस्कार उनको दिया जाता था जिनको पुरस्कृत करने से उनके योगदान का सम्मान हो और आगे के काम को प्रेरणा मिले और उस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य नए लोगों का आकर्षण भी बना रहे, जिससे वो विपरीत स्थिति में भी अपने काम पर लंबे समय तक काम करते रहे। कम हुआ महत्व। पहले ऐसे पुरस्कार पाने वाले को ज्यादा सम्मान मिलता था। क्यों? जिन लोगों को पुरस्कार दिए जाते थे वो भी उतने ही अपने काम के बड़े होते थे। गरिमा हुई नष्ट। पहले पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति सामने आते थे और बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े होते थे, लेकिन अब देखा गया है कि ऐसे पुरस्कार पाने के लिए आवेदक साधारण से मंत्री के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते दिखते हैं। ऐसा पुरस्कार मिलने के बाद अक्सर देखा गया है। काबिल लोगों में निराशा। काबिल लोगों में निराशा का निर्माण होना ये बड़े ही चिंता का विषय है कि पुरस्कारों को गलत हाथों में जाते देख इसके लिए काबिल लोगों में सबसे ज्यादा निराशा होती है। उन्हें लगता है कि लायक लोग इसके हकदार नहीं हैं। पुरस्कार का हो रहा है व्यावसायिक उपयोग।
जब पुरस्कार मिलने का उद्देश्य ही पैसा और नाम कमाने के लिए हो, तो पुरस्कार मिलने के बाद उनका उपयोग भी पैसे कमाने और व्यापारी उद्देश्य में होना स्वाभाविक है। और भी कई परिणाम है, खास करके ये परिणाम जो आप अब तक के इस 40 मिनट के कार्यक्रम में देख चुके हैं, लोगों की प्रतिक्रिया, ये भी एक परिणाम है कि ऐसी प्रतिक्रिया लोगों से उठती है। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे देखते हैं क्या बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। मैं राजेश सोनी। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? सर, आपको मालूम होना चाहिए कि सैफ अली खान की मम्मी अपने सेंसर बोर्ड की चेयरमैन है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि राहुल गांधी अपना उनकी मम्मी भी चेयरमैन है, तो वो पूरे देश के बाबा है। तो अगर उनको अवार्ड मिल जाता है, मैं समझता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ चेयरमैन जो है वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जिनकी मम्मी या पापा चेयरमैन है जी, वो उनको किसी भी अवार्ड मिल सकता है, कोई भी, वो कुछ भी करे। बिल्कुल। क्यों होता है लेकिन ये केवल किसी की मम्मी पापा क्या है, पतोड़ी अपने आप सर, आपने पिछले कुछ दिन पहले डॉक्टर तलवार पर एक हमला हुआ था। मैं तो समझता कि आपको उस प्रोग्राम को भी लेना चाहिए। हम उसमें जो हमारे सिस्टम पर राजेश जी, हम राजेश जी कल का बिंदास बोल उसी गौरव शर्मा पर ही करने वाले हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सिस्टम के खिलाफ है जी। बिल्कुल मुद्दा है सिस्टम के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। धन्यवाद। राजेश सोनी लुधियाना पंजाब से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, साथ साथ में आपकी जो बची हुई कुछ एमएमएस है उनको भी लेंगे। कुछ यहाँ पर और प्रतिक्रिया फेसबुक, ट्विटर पर और ऑर्कुट पर भी अपडेट हुई है, हम उनको भी आपको दिखाते रहे हैं। आप इन प्रतिक्रियाओं को भी देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल से एसएमएस करके अपनी प्रतिक्रिया को भी दे सकते हैं।